कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड के नाम पे दुनिया भर में जो इतनी सारी जमीनें कब्जा कर रखी है उसमें बसा लो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो जितने भी अवैध कब्जे हुए हैं या अवैध कार्यवाहियां मतलब अवैध काम हुए हैं उस पे जो है अंकुश लगाने का काम करेगी। ये बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की सरकार नहीं है, ये अवैध घुसपैठियों की सरकार नहीं है, ये जिहादियों की सरकार नहीं है। और जिसको इन बांग्लादेशी रोहिंग्याओं से प्यार है मैं उनको कहना चाहूंगा तुम्हें बड़ा इंसानियत दिखाने का शौक है तो अपने घर में बसा लो। जब एलजी ने ऑर्डर दिया था चुनाव से पहले तो अरविंद केजरीवाल ही सबसे पहले निकल के बाहर आए थे कि भैया मेरे वोटरों के वोट काटे जा रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। देखिए, जहां एक तरफ दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी उसके बाद जो है तमाम बुलडोजर की खबरें सामने आने लगी। इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने अलग अलग तरीके से ट्वीट करते हुए ये कहा कि जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है तब से बुलडोजर की कार्रवाई होने लगी है और ये बीजेपी की जो सरकार है वो कहीं न कहीं गरीबों के खिलाफ है। इन मुद्दों पे बात करने के लिए जनता के बीच में हूँ, जनता से जानेंगे। कवि जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश की तरह जो है अब दिल्ली में भी जो है बुलडोजर चलना शुरू हो गया। हालांकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि मैंने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी तो जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो चलना शुरू हो जाएगी। क्या कहेंगे? एकदम उनको पता था, भविष्यवाणी तो कर ही दिया था। उनको पता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो जितने भी अवैध कब्जे हुए हैं या अवैध कार्यवाहियां मतलब अवैध काम हुए हैं उस पे जो है अंकुश लगाने का काम करेगी। ये कौन सा गरीब भैया, आप बताइए, हम आपके घर में जा करके और आपके घर की कोई चीज चुरा करके आपकी खेती जो है कब्जा कर ले तो हम गरीब कहलाएंगे, हम डकैत कहलाएंगे। आप किसी भी जा करके आप जो है क्या कहते हैं, कोई सड़क है, कोई फुटपाथ है, कोई नाला है और वहां आपने जा करके बिना सरकार के परमिशन के आपने अपना झुग्गी झोपड़ी बना लिया, वहां रहने लगे, 25 साल से रह रहे हैं तो आप जो है आप गरीब नहीं है, आप कब्जा किए हैं, आप उस भू माफिया है। चाहे माफिया देखिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। यदि कोई 1 बीघा कब्जा किया तो 1 बीघा का भू माफिया, कोई सैकड़ों बीघा कब्जा किया तो सैकड़ों बीघा का भू माफिया। तो यहाँ गरीबी अमीरी की कोई बात नहीं है। आप हमारे एक तरफ आम आदमी पार्टी देश के संविधान को लहराती है, कांग्रेस देश के संविधान को लहराती है कि हम संविधान को मानने वाले। संविधान कहता है कहीं अवैध निर्माण के लिए, संविधान के तहत तो अवैध है ना। तो जब संविधान के तहत वो अवैध है, वहां पे अवैध जो है वो रह रहे हैं और उस अवैध को जो है हटाने का काम कर रही है सरकार, तो कहां से गलत है भाई साहब? और दूसरी बात आप बताइए, एक मिनट के लिए रुकना चाहूंगा, मैं इनका स्टेटमेंट ले लूं। क्या कहेंगे जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई दिल्ली में होने लगी है, तमाम जो विपक्षी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, वो एलिगेशन लगा रही है बीजेपी को, कह रही है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है उनको पहले से पता था कि ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये गरीबों के खिलाफ की सरकार ही है और डिमोलिशन की कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, सही बात है। ये बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की सरकार नहीं है, ये अवैध घुसपैठियों की सरकार नहीं है, ये जिहादियों की सरकार नहीं है। और जिसको इन बांग्लादेशी रोहिंग्याओं से प्यार है मैं उनको कहना चाहूंगा तुम्हें बड़ा इंसानियत दिखाने का शौक है तो अपने घर में बसा लो। कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड के नाम पे दुनिया भर में जो इतनी सारी जमीनें कब्जा कर रखी है उसमें बसा लो। तुम्हारे पास जो वक्फ बोर्ड है उसमें बसा लो अगर तुम्हें इतना प्यार है तो। हम जो हिंदुस्तानी यहाँ पर टैक्स दे रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात कमा रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, भैया वो टैक्स के पैसे हम इनको क्यों दें? इन बांग्लादेशी रोहिंग्याओं पे खर्च क्यों करें? हमारे भारत में वैसे ही 140 करोड़ आबादी है, ऊपर से और बसा ले। हमारा भारत धर्मशाला है क्या? ऐसे लोगों पर जब तक बुलडोजर चल रहा है तब तक मेरा वोट भारत सरकार को जा रहा है, बीजेपी को जा रहा है। जिस दिन बांग्लादेशी रोहिंग्याओं पर बुलडोजर चलना बंद हो गया उस दिन से मेरा नोटा दबना शुरू हो जाएगा पत्रकार महोदय। लेकिन जो झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं, हालांकि हमने ग्राउंड पे रिपोर्टिंग की है, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसी ही दिक्कत थी तो डीडीए की जमीन हो या जल बोर्ड की जमीन थी वो पहले इस जगह को बसने नहीं देती। तो इनकी कॉन्स्पिरेसी थी ना बसाया गया आम आदमी पार्टी द्वारा। जब एलजी ने ऑर्डर दिया था चुनाव से पहले तो अरविंद केजरीवाल ही सबसे पहले निकल के बाहर आए थे कि भैया मेरे वोटरों के वोट काटे जा रहे हैं। इसका मतलब इन्होंने जानबूझ के बसाया था। इनका पूरे तरीके से प्लान था कि भैया जिस तरीके से बंगाल बना दिया गया है उसी तरीके से हम राजधानी को भी एक बंगाल बना देंगे तो फिर वही मुर्शिदाबाद जैसी हालत होती। लेकिन वो तो धन्यवाद है बीजेपी, जो हिंदू है हमारे यहाँ पे दिल्ली में, उन्होंने बीजेपी सरकार लाई और अब देखिए कितना बढ़िया तरीके से काम हो रहा है बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के ऊपर। आप मुझे एक बात बताइए पत्रकार महोदय, तुम रह रहे हो हमारे भारत में, फ्री का राशन ले रहे हो हमारे भारत का, फ्री में बस का सुविधा ले रहे हो हमारे भारत का, शौचालय लेके हग रहे हो हमारे भारत सरकार का, उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी ले रहे हो हमारे भारत सरकार का। लेकिन जब तुम्हें खुदवाई करने का मन होता है, प्रेग्नेंट होने का मन होता है तो तुम चले जाते हो पाकिस्तान में। तो ये दोगलापन नहीं चलने वाला सर। अगर तुम्हें रहना है भारत में, खाना है भारत में, तो बच्चे भी देने होंगे भारत में।
जब तक तुम पाकिस्तान जाके खुदोगे तब तक बुलडोजर भी यहाँ पे तुम्हें खो देगा, सीधी सीधी बात। मैं वही सवाल ले रहा था, क्या कहना चाहिए तमाम पर? नहीं, एक तो अभी जो भाई साहब ने बोला कि जो बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठी रोहिंग्या यहाँ पे हैं, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस यदि उनके ऊपर इतनी ही दया दिखा रही है तो अपनी प्रॉपर्टी में उनको शरण दे। मैं कहता हूँ क्यों शरण दे, अवैध घुसपैठियों को क्यों कांग्रेस और ये शरण दें? अच्छा, किस बात का? इतनी दिक्कत थी तो पहले से ना क्यों दिया? ना क्यों घुसने दिया? लेकिन मैं कह रहा हूँ, एक सलूशन दे रहा हूँ सरकार को, एक अपना व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ। आज किसी भी प्रदेश या केंद्र की सरकार हो, मतलब किसी भी स्टेट में केंद्र और प्रदेश की सरकार, केंद्र के तहत ही पूरी भीख मंगाई पे बैन होना चाहिए। कहीं भी कोई भीख मांग रहा है उस पे कार्रवाई होनी चाहिए, भीख पे बैन होनी चाहिए। भाजपा सरकार में गरीब लोग नहीं जिंदा रहे। मेरी बात सुन लीजिए, जो वास्तव में अपंग है, मतलब काम नहीं कर सकता, मतलब उसका स्वास्थ्य से वो अपंग है, उसको दान दिया जाना चाहिए, ना कि भीख। और जो स्वस्थ हो करके भीख मांग रहा है, बच्चों से भीख मंगवा रहा है, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं कह रहा हूं, यदि भीख मंगाई पे बैन हो जाए ना तो 70% से ऊपर रोहिंग्या निकलेंगे। आज आप बताइए, अभी भीख मंगाई पे बैन हो जाए, आप क्या रोजगार मांगने आएंगे? बिना आइडेंटिटी प्रूफ के आप दे देंगे, बिना डिटेल के आप दे देंगे? बहुतों के आधार कार्ड हैं, बहुतों के नहीं है, जो बाद में आए हैं। और आधार कार्ड के बाद तुम्हारे पिता का नाम, तुम अपने पिता का आधार कार्ड ले, 3 जनरेशन चेंज करेंगे ना, नानी याद आ जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज भीख मंगाई पे देश में जो भीख मांगे जा रहे हैं उसे बैन कर दिया जाए तो ये 70% से ऊपर निकलेंगे। और यदि जितने भी रोहिंग्या हैं इनके ऊपर कोई दया नहीं, चिन्हित करके इनको देश से बाहर फेंकने का काम करो। भारत इधर क्या कहते हैं, बांग्लादेश की तरफ, बांग्लादेश उनको शरण नहीं दे रहा, जहां मन करे वहां जाए। और ज्यादा टाइट फिश कर रहे हैं, समुद्र में उठा करके फेंक दो इनसे लोग। ऐसा तो गलत है ना, कोई गलत नहीं है सर। चोरी 1 रुपए की हो या चोरी 1 लाख की हो, 1 करोड़ की हो, चोरी चोरी है। गलत तरीके से किसी देश में आकर के बिना बताया करके ये चोरी है, ना कि शरण मांगा जा रहा है। क्या गरीबों को जीना दुर्लभ कर देगी बीजेपी? कहने को तो मैं गरीब हूँ भैया, कहने को तो मैं गरीब हूँ भैया, पर रोज चाट पकौड़ा खाता हूँ। और बेशक रहने को हो ना खुद का घर, पर 4-4, 8-8 बच्चे पैदा कर सड़कों पे भीख मंगवाता हूँ। आज मान लीजिए जो रोहिंग्या नहीं है वो भारत के निवासी हैं, बहुत सारे भारत के निवासी भी जो भारत में पैदा हुए हैं, जिनके पिता जिनके माता, वो भी भीख मांग रहे हैं। लेकिन आज आप बताइए, सरकारी स्कूल में फीस नहीं लग रही है, फ्री है, किताब फ्री है, खाना फ्री है, सारी व्यवस्था फ्री है, तो बच्चे क्यों नहीं पढ़ाए जा रहे हैं? आज हम यहाँ देख लीजिए, 10-10, 12-12 बच्चे भीख मांग रहे हैं, 5 साल के, 6 साल के। क्या यह सही है? यदि ये कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं और अपने आप को कह रहे हैं हम गरीब हैं, तो क्या वो ये कहा नहीं जाएगा वो जानबूझ के गरीब है? आज आप देख रहे हैं, बहुत सारे आप न्यूज चैनल पे देखते होंगे, तमाम सब्जी बेचने वाले का लड़का आईएएस, आज एक जो है हवलदार का बेटी आईएएस, एक कांस्टेबल की बेटी आईएएस या आईपीएस हो रही है। क्यों हो रही है? वो दिन रात एक करके मेहनत कर रही है, पढ़ रही है और कम संसाधनों में अपने आप को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जो न पढ़ेगा न मेहनत करेगा वो गरीब नहीं तो और क्या रहेगा सर? बीजेपी वालों ने जो मैनिफेस्टो में कहा था, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, वो तमाम जो वायदे किए थे, तो चुनाव के समय में वादे भी तो नहीं करने चाहिए थे आपको? नहीं, वादे नहीं करने चाहिए थे, लेकिन जहाँ लीगल झुग्गी होगी वहां मकान देंगे, जहाँ इलीगल होगी वहां मकान देंगे। और एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, बारिश का एकदम मौसम शुरू होने वाला है। आप बताइए, पिछले बार आपने देखा होगा जगह जगह रोडों पे पानी, जगह जगह हाईवे के किनारे पानी, नाव चल रही है, तो आपने तमाम देखा होगा नाव चल रही है। अब आज बताइए, जब तक नालों की सफाई नहीं होगी तब तक पानी जहाँ सड़कों पे बह रहा है वो नाले में नहीं जाएगा, बह के नहीं जाएगा। तो नाले की सफाई होगी तभी ना पानी नाले में बह के जाएगा। सारे जहाँ जाम है उसको खोला जाएगा तभी ना हाईवे से और सड़कों से पानी निकल के जाएगा। तो आप देखिए, नाले जहाँ पे है वहाँ पे अवैध कब्जा करके वहाँ झुग्गियां बना दी गई है। तो उसको जब तक तोड़ेंगे नहीं, हटाएंगे नहीं, तो नाले का सुचारू रूप से काम से कैसे होगा? और जब तक नाले का सुचारू रूप से काम नहीं होगा, नाले की सफाई नहीं होगी, तो दिल्ली में पानी की समस्या जो जाम होती है, प्रॉब्लम होगी नहीं होगी। तो दिल्ली को यदि वास्तव में जो है वो बारिश के पानी से में जो बाढ़ आती है उसको बचाने से भी करना है, तो नाले की सफाई करनी पड़ेगी, बहुत जगह अवैध कब्जे करनी पड़ेगी। तो ये गलत काम नहीं है। और दूसरी बात है, 100% जो भी देश में गलत तरीके से चोरी से आया है वो हमारे लिए
गरीब नहीं है, वो हमारे लिए हमारा दुश्मन है, हमारे लिए हमारे देश का चोर है, उसको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। अमित शाह गृह मंत्री है, उनके हाथ में गृह मंत्रालय है, तो फिर वो क्यों नहीं इन रोहिंग्या मुसलमानों को आने से रोकते हैं? क्या रोकने में विफल है वो? मैं ये नहीं कर, देखिए रोकने में अब ये अभी आंकड़ा कैसे है, जैसे मान लीजिए इससे पहले भारतीय जनता पार्टी केंद्र की जो सरकार है, इससे पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, उससे पहले अटल जी की सरकार 5 साल एनडीए गठबंधन की रही, और उससे पहले 13 महीने और उससे पहले 13 दिन, यही कुल मिला जुला करके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल है। इससे पहले लगभग कांग्रेस गठबंधन या कांग्रेस की सरकार रही, और इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया। आज ये बताइए, जब इंदिरा गांधी को लोग बड़ा आयरन लेडी बोलते हैं, दुर्गा बोलते हैं, लोग कहते हैं इंदिरा गांधी होना सबके बस की बात नहीं है। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। ये दोनों टुकड़े होने से, दोनों देश अलग अलग बनने से भारत को क्या मिला? भारत को क्या आर्थिक वृद्धि मिली, या कोई जो है वो सुरक्षा के आधार पे कोई भारत को सारा सशक्त हुआ? कहीं नहीं, कोई लाभ नहीं हुआ, न सुरक्षा के आधार पे, न सीमा के आधार पे, न आर्थिक दृष्टिकोण पे, कोई कहीं नहीं सशक्त हुआ। एक तरफ पाकिस्तान जो है, जो अलग देश है, वो आतंकवादियों को भेजता है, और बांग्लादेश घुसपैठियों को भेजता है, तो दोनों एक ही काम कर रहे हैं। भारत को क्या मिला? और मैं ये कह रहा हूं, आज बताइए, 1 मिनट खत्म करो अपनी बात को, आज जब ये बुलडोजर चल रहा है, ये बेघर हो रहे हैं, इनको होगा ना कि हमने गलत तरीके से किया, ये उसके बाद जाएंगे, हो सकता है कोई कहीं ना कहीं से तो भागेंगे, जब इनको लगेगा हमारा कुछ है नहीं तो भागेंगे, और जो वास्तव में भारत के नागरिक हैं उनको सरकार देने का काम करेगी, और उनका हक है मांगना। जिन्होंने जायज तरीके से झुग्गियां बनाई है, जो झुग्गियां अलॉट हुई हैं, यदि उन अलॉटेड झुग्गियों को तोड़ी जाती है तो उनका हक है मांगना, और यदि उनकी झुग्गियां तोड़ी जाती है, जो लीगल तरीके से उनकी झुग्गियां, तो उसके विरोध में मैं सरकार के अगेंस्ट हूँ। गलत का विरोध है और सही का सपोर्ट है। चलिए ठीक है। तो आशुतोष, ये तमाम है दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी को लेकर कि क्या वाकई में जो रोहिंग्या मुसलमान कहे जा रहे हैं यथाकथित जिनके पास आईडी नहीं है, तमाम प्रमाण पत्र नहीं है, इस बात को लेकर जो है रस्साकसी बनी हुई है। बहरहाल इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे संतोष के साथ। गूंजता भारत, दिल्ली।